आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है हमारी आपकी बैलेंस शीट। और इस बैलेंस शीट के साथ ही हमने तीन अलग अलग शरीरों की स्थितियां दर्शाई हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, आज हमने बैलेंस शीट शब्द को इसलिए सफेद रंग से दर्शाया है ताकि आपके हमारी जो एक कर्मों की, या यूं को कि आपके हमारे जीवन की जो एक आध्यात्मिक उन्नति की जो एक स्थितियां हैं, इनमें ये हानिकारक स्थितियां नहीं बने। यूं तो देखिए, आध्यात्मिक उन्नति में हानि का तो खैर प्रश्न नहीं होता, लेकिन हानि का यहाँ अभिप्राय कर्मों की स्थितियों से है। ये बैलेंस शीट का देखिए शब्द बहुत ही एक साधारण स्तर पर आपके हमारे व्यवसाय में, क्योंकि आप किसी भी कंपनी के यदि शेयर भी खरीदते हो तो एक साधारण सी नजर आप उसकी बैलेंस शीट पे डालते हो। ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहन अपने अपनी कुछ ना कुछ बैलेंस शीट तो देखिए जन्म के साथ ही माता के गर्भ में लेके आते हैं, लेकिन इस बैलेंस शीट में फिर पुनः से जो एक लाभ या हानि की स्थितियां बनाने के लिए आपको मनुष्य योनि में एक स्वतंत्रता दी जाती है, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि है। देखिए, ये दोनों स्थितियां किसी अन्य योनि में उपलब्ध ही नहीं है। देखिए, शेष योनियां तो भोग योनि है। कुल योनियां 84 लाख शास्त्रों में समझाएगी। यहाँ 84 लाख प्रकार की योनियों का अभिप्राय वो स्थूल शरीरों से है। यूं तो देखिए, आत्मा तो अनंत है, आत्मा कोई 84 लाख तो नहीं है। अब पूरे संसार में तकरीबन 950 करोड़ के आसपास तो मनुष्य ही है, और इसी तरह एक पार्क में कितने ही जीव हैं, कितने ही कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, ये सभी आत्माएं हैं। कितनी ही वनस्पति है। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश में तो लगभग 80-90% के वन ही वन है। देखिए, ये सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, तो फिर मनुष्य अपनी बैलेंस शीट में कोई सुधार लाने की कोई विशेष उसमें कोई प्रोत्साहन होता नहीं, कोई उत्साह उमंग जीवन में होते ही नहीं। या यूं को कि आपके हमारी ये जो बैलेंस शीट है, यहाँ बैलेंस शीट का अभिप्राय देखिए कार्य शरीर की स्थितियों से है, क्योंकि स्थूल शरीर तो मात्र एक कार्य है। कार्य के पीछे का जो एक कारण है वो आपका हमारा कारण शरीर ही है। कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। कहीं कहीं कारण शरीर को सूक्ष्म शरीर के साथ भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन हमने तो आज तक जो लगभग 2400 वीडियो प्रसारित की है पिछले लगभग 5.25 वर्षों में, हमने तो देखिए इन तीनों शरीरों की अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं। स्थूल शरीर 5 तत्वों का है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये तो आपका हमारा एक प्रत्यक्ष अनुभव है। अक्सर आप शमशान घाट में कुछ ऐसी बातें सुनते हुए आपने महसूस किया होगा ना, कि लोग कहते हैं ये 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। यानी कि आपका हमारा जो शरीर माता के गर्भ में, देखिए माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थिति शास्त्रों में समझाएगी। तो देखिए जन्म कुछ आसपास की स्थितियों में कम अधिक समय में हो जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना है। और ये जो हमारी आपकी शब्द को मैंने रंगीन रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि ये एक संसारी स्थितियां हैं, और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। अब कलयुग की स्थितियों में तो ये जो हमारी आपकी स्थितियां कुछ एक काले रंग की भी बन रही है। देखिए, हमने जो लगभग 2400 वीडियो प्रसारित की है, आरंभिक स्तर पर 1-1.5 वर्ष तक तो हमें इन रंगों की स्थितियों का हमने कोई विशेष ध्यान दिया नहीं था। लेकिन पिछले लगभग 3.5 वर्षों से
हमारा एक विशेष प्रयास रहता है कि संसारी स्थितियों को, रजोगुणी स्थितियों को, विषय भोगों की स्थितियों को हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं ताकि बात जल्दी समझ में आ जाए। क्योंकि संसारी रंगीनियां कहो, आकर्षण कहो, ये सब आपके हमारी जीवन में बना हुआ है। और इसीलिए हमारी आपकी शब्द को हमने एक रंगीन रंग से, यानी कि एक साधारण स्तर पर, आपकी हमारी मन बुद्धि के स्तर पर कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी हुई हैं। देखिए स्थूल शरीर तो सबके ही तामसी है, आपके मेरे सबके ही। और जो मायातीत की स्थिति को पहुंचते हैं, यानी कि जो योग साधना में अपने आप को स्थित करते हुए ये जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति पा लेते हैं, उनके शरीर भी देखिए तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। और इन 5 तत्वों का जो एक सूक्ष्म भूत है वो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, तन्मात्रा भी कहा जाता है, भोग विषय भी कहा जाता है। यानी कि आपका हमारा जो शरीर का निर्माण के पीछे का जो सूक्ष्म कारण है वो आपके हमारे भोग विषय है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। तभी तो शास्त्रों में देखिए 16 संस्कार में पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार। अभी कुछ दिन पहले हमने इस पर कुछ वीडियो भी प्रसारित की थी, क्योंकि हमने 14 संस्कारों को एक विशेष महत्व दिया था। वो इस दृष्टिकोण से क्योंकि 14 संस्कारों में आत्मा की मौजूदगी बनी होती है, जबकि गर्भाधान संस्कार ये तो आत्मा के प्रवेश होने से पूर्व की स्थिति है। माता पिता द्वारा परमात्मा की एक विशेष सतुति आह्वान किया जाता है कि जन्म, यानी गर्भ में आने वाली जो एक आत्मा है, जो तो आत्मा देखिए सभी ही शुद्ध होती है, ये तो एक चेतन तत्व है। लेकिन फिर भी एक साधारण शब्दों में आत्मा को देखिए पुण्यात्मा भी कह दिया जाता है, पापात्मा भी कह दिया जाता है। ये इसलिए क्योंकि जिनके कारण शरीर की जो बैलेंस शीट है, हालांकि आज हमने देखिए बैलेंस शीट शब्द को सफेद रंग से दर्शाया, ये एक सात्विक स्थिति है, एक शुद्ध स्थिति है। कारण शरीर को भी हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि आपकी हमारी बैलेंस शीट का जो एक मुख्य संबंध है वो आपके हमारे कारण शरीर से है। कारण शरीर में हम जैसा जैसा कर्मशय बनाते हैं, जैसा जैसा संस्कार बनाते हैं, यूं तो शास्त्रों में वेदों में देखिए एक कर्माशय शब्द के लिए भी संस्कार शब्द ही आता है, और वो संस्कार के साथ लिखा होता है धर्म अधर्म। धर्म का अभिप्राय पुण्य कर्मों से है, अधर्म का अभिप्राय पाप कर्मों से लिया जाता है। लेकिन हम साधारण शब्दों में, अन्यथा फिर वो संस्कार संस्कार कुछ मिले जुले से स्थितियां हो जाती हैं। हालांकि जिन संस्कारों को हम संस्कार कहते हैं उनको वासना रूपी संस्कार भी कहा जाता है। इन सभी स्थितियों को देखिए हम तो अपनी चर्चाओं में कर्माशय और संस्कार ये अलग अलग स्थितियां समझाते हैं, और अक्सर मेरी चर्चाओं में तो बार बार इस बात को जोर देकर कहा जाता है कि मनुष्य योनि में मरते समय जैसा जैसा कर्माशय की स्थितियां होती हैं, देखिए कर्माशय का अभिप्राय पाप पुण्य कर्मों की स्थितियों से है, जो आप और हम पूरे जीवन में सकाम भाव से करते आए हैं। देखिए पुण्य कर्म तो सकाम निष्काम भाव दोनों स्थितियों में होते हैं। जैसे आप निष्काम भाव से कर्म करते हो तो वो कर्म योग में चले जाते हैं। देखिए कर्म फल सिद्धांत हम सभी भाई बहनों के ऊपर लागू होता है। लागू होने का अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहन कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं, लेकिन ये जो कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां हैं इनका ज्ञान विज्ञान आपको भी समझना होता है। क्योंकि शास्त्रों में तो आरंभिक स्तर पर तो देखिए वेदों में स्पष्ट शब्दों में समझाया गया ये करो ये मत करो, क्योंकि आत्मा सभी की सभी ज्ञान स्वरूप है। तो ऐसा ज्ञान सभी को ही पहले से ही है। अगर हम शास्त्र नहीं भी पढ़ते, देखिए जब कभी भी आप और हम कोई पाप कर्म करते हैं तो अंदर से एक घंटी बजती है, एक अंदर से चेतावनी आती है कि ये पाप कर्म मत करो। तो ये पाप कर्म ना करने की प्रेरणा कहाँ से आती है? उसको चाहे मन बुद्धि की कहो, चाहे आप आत्मा की आवाज कहो, चाहे कारण शरीर की कहो, चाहे परमात्मा की आत्मा, ये देखिए सब एक ही स्थिति है। कोई भी मनुष्य है देखिए पाप कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन जब जब उसकी बैलेंस शीट बिगड़ जाती है, या बिगड़ने का अभिप्राय जब बुरे संस्कार बन जाते हैं। देखिए जैसे अभी आजकल इलेक्शन का दौर अभी खत्म हुआ है ना, तो
जिस दल के अधिक सदस्य संसद में पहुंच जाते हैं, फिर उस दल का नेता ही एक प्रधानमंत्री बनता है, उस सरकार की ही चलती है। ठीक इसी तरह आपके हमारे कार्य शरीर में ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है, देखिए प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों की तो हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं करते आए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझो। और विशेष तौर पर तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस कर्मफल सिद्धांत के झंझटों से मुक्ति पाने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का एक विशेष स्तर पर ज्ञान दिया। देखिए जब हम फल पाने के लिए कर्म करते हैं तो फिर आप और हम कर्म फल सिद्धांत से जुड़ जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में जो शास्त्रों में समझाया गया ना, ये करो ये मत करो, जिनको करने की अनुमति दी गई है वो पुण्य कर्म है, जिनको करने का मना किया गया फिर भी हम करते हैं तो वो पाप श्रेणी में आते हैं। निषेध कर्म का मतलब ही क्या है? जैसे हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही कहीं ना कहीं यातायात नियमों पे कुछ ना कुछ बात को छेड़ देते हैं। किस लिए? क्योंकि ये बहुत ही सरल स्थिति है, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो, यानी कि यातायात के नियमों का पालन करो। ये पालन करना क्यों अनिवार्य है? ताकि अन्य वाहन चालकों का भी जीवन, सफर सुखमय बीते। यानी कि आपको हमें अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिस कर्म के करने से अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के किसी भी जीव को कष्ट हो, प्रकृति के वातावरण में कोई दोष उत्पन्न हो। ये जो प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन भारत में नहीं विदेशों में भी लगभग बढ़ती जा रही है, ये आपके हमारे मनुष्य जोने के ही किए गए एक निषेध कर्मों का परिणाम है। क्योंकि आपके हमारी भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही है, जिन भोग इच्छाओं को बढ़ाने से आपका हमारा प्रकृति के साथ असंतुलन बढ़ता जा रहा है। देखिए जो आवश्यकताएं आपकी हमारी है ही नहीं, देखिए खाना पीना, वस्त्र, रहने की स्थितियां, ये तो एक आवश्यक स्थिति है। लेकिन जब हम भोग दृष्टिकोण से अपनी इच्छाएं बढ़ाने लगते हैं, यानी कि जब आप तन को खिलाने के साथ साथ तन को सजाने में ही अधिक ध्यान देते हैं। आजकल तो देखिए ब्यूटी पार्लर में आप देखते हो कैसे कैसे आपके हमारे स्थूल शरीर को एक सुंदर बनाने की विभिन्न प्रकार की जो एक उत्पाद इस्तेमाल में होते हैं। यानी आपके हमारे जीवन में खाने पीने की जो एक स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, आज 24/7 की स्थितियां बनती जा रही हैं। लोग तो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, आजकल तो हिंसकात्मक स्थितियां, ये मांसाहार भोजन का सेवन भी चल पड़ा है। तो ये सभी स्थितियां आपकी हमारी आवश्यकताएं नहीं है। शास्त्रों में इनको निषेध कर्मों के अंतर्गत बार बार कुछ ऐसे समझाया है। यानी कि तमोगुण की शास्त्र कहते हैं निंदा करो, या निंदा करने का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, यानी कि आपको हमें पाप कर्मों से बचना है। और रजोगुण के प्रति भी देखिए बार बार कहा गया है कि इसके प्रति उदासीन रहो। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो बार बार विषय भोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, देखिए दाल रोटी खाना आपका हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। 2 4 5 जोड़ी वस्त्र रखना आपके मेरे जीवन की आवश्यकता है। आजकल तो देखिए वस्त्रों के स्थितियां कुछ ऐसी बिगड़ती जा रही, पूरी की पूरी अलमारियां भरती हुई नजर आ रही हैं। तभी तो ये आपके मेरे जो एक ऑनलाइन शॉपिंग कहो या बाजार में जो खरीदा खरीदी की स्थितियां हैं वो बिगड़ती जा रही है। देखिए पदार्थ जब जब आपके मेरे जीवन में अमर्यादित होते हैं, यानी कि जब पदार्थ बढ़ने लगते हैं तो ये बढ़े हुए पदार्थ आपके हमारी क्रियाएं भी घटाते हैं। अक्सर आप सभी भाई बहन इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब जब सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं तो आपकी हमारी क्रियाएं घटने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर रोग उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि खाया पिया पचता नहीं। हालांकि आजकल लोग देखिए जिम भी जाते हैं, किस लिए? ताकि वो खाया पिया पच जाए, स्थूल शरीर स्वस्थ रहे, ताकि स्थूल शरीर स्वस्थ रहने से आप और हम और अधिक भोग कर सकें। देखिए ये सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक जैसे जैसे आप और हम समझोगे तभी तो आपकी हमारी बैलेंस शीट, यानी कि कार्य शरीर की स्थितियां, यानी कि सूक्ष्म शरीर की स्थितियों में सुधार आता है। अन्यथा
देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही यदि एक मनुष्य बैलेंस शीट को अधिक ध्यान देता है, यानी कि अपने व्यवसाय को, क्योंकि धन और तन इनका आपसी एक संबंध है। मनुष्य धन अधिक किस लिए चाहता है? अधिक धन देखिए आपके हमारे कार्य शरीर को शुद्ध नहीं करता, आपके हमारे सूक्ष्म शरीर को शुद्ध नहीं करता, क्योंकि जब जब धन अधिक आता है तो मन में तो बेचैनी बढ़ने लगती है। क्योंकि जब हम धन बढ़ाने के लिए 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, लाख, करोड़, अरब, खरब, यानी कि जब आपकी हमारी गिनती रुकती ही नहीं है, ये मन बुद्धि की स्थिति है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो आपकी हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं। उन सीमित अवस्थाओं को आप कुछ सीमा तक ही बढ़ा सकते हो। अब देखिए ना, जिनकी अलमारी कपड़ों से भरी हुई है वो भी दिन में देखिए 2 बार जोड़ी बदल सकते हैं, 4 बार, 10 बार। अगर 1000 जोड़ी उनके अलमारियों में सजी हुई हैं तो वो दिन में 1000 बार उन कपड़ों को बदल नहीं सकते। देखिए ये बहुत ही एक व्यवहारिक स्थिति है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर मनुष्य कोई विशेष ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी बैलेंस शीट केवल धन के स्तर पर, तन के स्तर पर, यानी कि विषय भोगों की स्तर तक ही अधिक ध्यान देता है। ये अधिक ध्यान देने से आपके मरी भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ धन के स्तर पर बैलेंस शीट अच्छी बन भी जाए, अधिक धन आ भी जाए, लेकिन उस धन का तन के स्तर पर देखिए धन तो बढ़ता जाता है, लेकिन तन की बढ़ने की एक सीमाएं है। किशोर अवस्था के बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद कुछ स्थिरता आने लगती है, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था के बाद तो देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की स्थितियां ही घटने लगती हैं। इन सभी सच्चाई से आप और हम बच नहीं सकते। यानी कि प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आती है। स्थूल शरीर के स्तर की एक भोगी इच्छा भले ही आप बढ़ाते भी जाओ, लेकिन वो पाचन क्रिया या यूं को कि आपके हमारे शरीर की जो एक जठरा अग्नि होती है, देखिए आपके हमारे शरीर तभी तक स्वस्थ रहता है जब तक आपके भीतर वात कफ पित्त का एक संतुलन बना रहता है। देखिए ये संतुलन शब्द अपने आप में बहुत ही सरल होते हुए भी ये आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित करता है। यो तो प्रकृति का अभिप्राय भी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था से लिया जाता है। जब प्रकृति का सर्जन होता है तो आरंभिक स्तर पे सतोगुण बढ़ाया जाता है, फिर रजोगुण, और जब इस स्थिति का प्रलय की एक समय आता है तो फिर तमोगुण बढ़ा के उसका एक नाश कर दिया जाता है। प्रलय की स्थिति, देखिए ये एक अलग स्थिति है, इन पर भी हमने वीडियो पहले प्रसारित कर चुके हैं। आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि आपके हमारी जो एक कार्य शरीर की स्थिति है वो बैलेंस शीट वो आप और हम सुधारें, कार्यशील में शुभ संस्कार बनाएं, क्योंकि जब तक कार्यशील में शुभ संस्कार बनते नहीं, देखिए संस्कार 2 स्थितियों में बनते हैं। एक तो स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो आप और हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जो भी करते हैं, देखिए अच्छे का अभिप्राय जिनको शास्त्र आपको को हमें अनुमति देते हैं। यो तो राजसी कर्मों को देखिए बुरे में नहीं लिया जाता, लेकिन उन राजसी कर्मों द्वारा आपको हमारा कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय विशेष स्तर पे कोई लाभ नहीं देता। राजसी कर्म तो देखिए एक साधारण विधि पूर्वक जो शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं, यानी कि आप दूसरों को कष्ट भी नहीं देते, लेकिन कोई आपको उनके लिए कोई परोपकार के कार्य भी नहीं करते, यानी कि दूसरों मनुष्यों को, जीवों को ना आप दुख देते हो ना सुख देते हो, केवल अपने सुख को शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक सुनिश्चित करते हो। यानी इन राजसी कर्मों को आप जीरो की स्थिति से भी जोड़ सकते हो। खाया पिया बराबर, यानी कि जितना कमाया उतना खाया विधि पूर्वक, ना आपका कोई पाप कर्मों का कर्माशय बना और ना आपका देखिए कोई विशेष प्रकार के कोई पुण्य कर्म है। विशेष प्रकार के पुण्य कर्मों का अभिप्राय यहाँ सात्विक स्थितियों से है। जब आप जैसे धन का निवेश करते हो ना, बैंक में एफडी बनाता है, कोई शेयर में पैसा लगाता है, हालांकि शेयर में तो अनिश्चितताएं रहती हैं, एफडी में तो फिर भी कुछ निश्चित स्थिति बनी रहती है। लेकिन परोपकार के कार्य जब जब हम करते हैं, उस किए गए परोपकार के कार्यों का फल आना निश्चित है। इन स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये भी आपके हमारी बैलेंस शीट को सुधारते हैं, क्योंकि जब आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है तो पुण्य कर्मों का कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार भी अच्छे बनते हैं।
आज हम पुण्य कर्म सकाम भाव से कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके मेरे कार्यशील में शुभ संस्कार बनते जाते हैं, विवेक शक्ति एक बुद्धि में जब जग जाती है तो ये सकामता समाप्त होने लगती है। क्योंकि भौतिक स्तर पे देखिए हम जितनी भी उन्नति कर लेते हैं, यदि हमने उसका निवेश नहीं किया, परोपकार के कार्यों में नहीं लगाया, तो मरने के साथ, अब उदाहरण के लिए देखिए किसी के पास 2 करोड़ रुपए हैं, उसने अपने जीवन में 13 लाख खा लिए हैं, तो 1 करोड़ 87 लाख उसके मरते समय वो व्यर्थ चले जाते हैं। यदि मनुष्य उन 1 करोड़ 87 लाख को कहीं निवेश कर देता है, या निवेश का अभिप्राय परोपकार के कार्यों से, तो वो परोपकार के कार्यों में लगाया गया धन वो पुनः लौट के आता है अगली जोनियों में, उससे अगली जोनियों में, कहीं भी। लेकिन इन सभी स्थितियों का फल केवल माया के ही पदार्थ होते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया, माया के सुख आप जितने भी भोग लो, अंतोगत्वा ये आपको में संतोष नहीं देते, तृप्ति नहीं देते। इसलिए तो सिकंदर ने मरते समय अपने हाथ बाहर कुछ इस ढंग से दर्शाए ताकि संसार को एक ज्ञान मिले कि इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही जाता है। इसका अभिप्राय बहुत ही गहरे एक भावार्थ होते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना है, क्योंकि मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। स्थूल शरीर के साथ साथ जैसी जैसी स्थितियां हम सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की बना लेते हैं। देखिए यहाँ बैलेंस शीट का अभिप्राय क्योंकि कार्य शरीर की स्थितियों से है, जैसा जैसे संस्कार कर्माशय आपने हमने बनाए हैं, यहाँ कर्माशय सुधारने का अभिप्राय पुण्य कर्मों से है। और यदि पाप कर्मों का कर्माशय आपने हमने बिगाड़ दिया है, तो फिर निश्चित रूप से उस किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप आपके बड़े बुरे संस्कार बनते हैं। देखिए तन के स्तर पर अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, उसका कर्माशय बनता है, और उस कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। संस्कार का अभिप्राय स्वभाव से भी लिया जाता है, आदत से भी लिया जाता है। हालांकि हमने एक बार वीडियो प्रसारित की थी, आदत का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर कहा जाता है, स्वभाव का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर कहा जाता है, और संस्कार का अभिप्राय कारण शरीर के स्तर पर कहा जाता है। या यूं कह लो कि कारण शरीर के स्तर पर जो संस्कार होते हैं वो 100% कारण शरीर के वो संस्कार प्लस माइनस यानी कि अच्छा बुरा प्रभाव करते हैं। जब आप और हम अपनी बैलेंस शीट सुधारना चाहते हैं तो यहाँ शुभ संस्कार बनाने से, क्योंकि बुरे संस्कार तो जिनके बन जाते हैं। देखिए जब हम कुसंग करते हैं, देखिए तन के स्तर पर कर्माशय बनता है, लेकिन मानसिक स्तर पर आपका मेरा कर्माशय नहीं बनता। जब हम मानसिक स्तर पर कुसंग भी करते हैं तो आपके मेरे बुरे संस्कार बनते हैं। या दूसरे शब्दों में आप आदत को देखिए 1% का संस्कार कह सकते हो, स्वभाव को आप 10% का संस्कार कह सकते हो, और संस्कार को 100% का आप संस्कार कह सकते हो। देखिए कभी कभी शब्दों के अर्थ अलग अलग स्थितियों में बदल जाते हैं। यहाँ अर्थ बदलने का अभिप्राय देखिए भावार्थों से है। देखिए शब्द एक अलग स्थिति है, अर्थ उसका एक शब्दों का ही एक शब्दार्थ यानी कि उसके अर्थ समझाता है, और ये अर्थ अलग अलग स्थितियों में अलग अलग परिवेश में वो अपने भावार्थ अलग अलग कर देते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना है, यानी कि अपने बैलेंस शीट को। देखिए ये जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही सुधारने का जो दिन रात प्रयास करते हैं, इन सभी स्थितियों का आपको मैं अंतोगत कोई लाभ नहीं मिलता। देखिए यूँ तो पुरुषार्थ करने के लिए धर्म अर्थ काम वो 4 स्थितियां समझाई गई। अब इन 4 स्थितियों में भी हम तो देखिए पुरुषार्थ को 3 स्थितियों में ही रखते हैं। जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, वो तो आपके मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य है, मायातीत की स्थिति को पाने का एक लक्ष्य है। ये लक्ष्य का अभिप्राय क्या है कि जब बैलेंस शीट या कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, जैसा कि हमने रंग के अनुसार दर्शाया है। देखिए कर्माशय तो निरंतर बने रहते हैं, कर्माशय का अंत नहीं होता, लेकिन ये संस्कार जब तमोगुण और रजोगुण के ये मल और विक्षेप के जब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, कारण शरीर की परछाई ही आत्मा पे पड़ती है। देखिए आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। क्योंकि सभी
आत्मा का एक ही स्वभाव है, समान गुण वाली है कि वो सदा ही एक नित्य सुख की तलाश करती है। कभी भी कोई भी आत्मा दुखी रहना नहीं चाहती, और यहाँ दुखी रहने का अभिप्राय संसारी दुखों से है, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था में तो देखिए दुख इस भौतिक प्रकृति के अलावा है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है, सच्चिदानंद है, जबकि हम सभी आत्मा सत्य चित्त हैं। और ये जो माया है ये तो चित्त भी नहीं है, केवल सत्य है, और सत्य भी केवल तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। वैसे तो इन तीन गुणों की देखिए कोई निंदा नहीं है, लेकिन जब हम इन गुणों की व्याख्या करते हैं, क्योंकि तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया है, और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। पदार्थों का सुख लेने के लिए क्रिया करनी आवश्यक है, और क्रिया ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए। अक्सर इस बात को हम उदाहरण से समझाते हैं, जैसे आपके हमारे घरों में गृहिणी को खाना बनाने का ज्ञान होता है, यानी कि सतोगुण भी होता है, फिर वो क्रियाएं करती है, यानी कि रजोगुण की स्थिति है, और सोई में रखे हुए पदार्थ, यानी कि उन पदार्थों से जो रस पूर्वक एक स्वादिष्ट खाना उसी से ही बनता है, जिसमें सतोगुण, रजोगुण, ये तमोगुण, ये तीनों स्थितियां एक सही सही अनुपात में होती है। और जब कभी आप और हम खाना बनाते हैं तो आपका हमारा ज्ञान होता नहीं है, तो वहां सतोगुण है ही नहीं। तो फिर ये रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों गुण आपके हमारे जीवन में, आपके हमारी रसोई में कोई स्वादिष्ट खाना नहीं बनाते। इसका अभिप्राय इसलिए मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि जिन मनुष्यों के जीवन में भी ये राजसी और तामसी स्थितियां बैलेंस शीट में बन चुकी हैं, कार्यशील में बन चुकी हैं, ये रजोगुण का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है, तमोगुण का अभिप्राय तो निषेध स्थितियों से भी है। आजकल तो लोग देखिए मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, और भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी निंदनीय स्थान है, तामसी स्थितियां। ये तामसी स्थितियां तो आपकी हमारी बैलेंस शीट में डेंट लगाती हैं, विकार लाती हैं। ये सभी स्थितियां देखिए, डेंट का अभिप्राय कलंक से ले सकते हो, एक बुरे कर्माशय से ले सकते हो। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, इन जोनियों में कब मनुष्य को जाना पड़ता है? देखिए, मनुष्य जीवन के मरते ही आपके मरे कार्य शरीर में जैसी जैसी उस बैलेंस शीट की स्थितियां हैं, बैलेंस शीट का अभिप्राय कर्मों के लेखा जोखों से है, संस्कारों की स्थितियों से है। जब बुरे कर्माशय बढ़ जाता है, पाप कर्मों की स्थितियां अधिक विकराल बढ़ जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर पाप कर्मों से संबंधित ही बुरे संस्कार बने होते हैं। जबकि मनुष्य जोनि तो मिलती तभी है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की होती है। और यदि हम अधिक से अधिक धन कमाते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर ही बैलेंस शीट सुधारने के लिए, यानी कि अधिक से अधिक धन कमाते कमाते कब हम लाभ से लोभ, लोभ से संग्रह, संग्रह से महासंग्रह, ये जो आजकल घोटालेबाजी की विभिन्न स्थितियां आपके हमारे सुनने में आती हैं। देखिए, मनुष्य ने खाने 100 रुपये, 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमा भी लिए, तब भी ऐसी स्थिति में 900 रुपये तो उसके व्यर्थ जाने, यदि हम परोपकार के कार्यों में नहीं लगाते। और जब मनुष्य देखिए परोपकार के कार्यों में ही अपने आप को क्रियाशील रखता है, तो फिर ऐसे मनुष्य कोई अनीतिगत कार्य करने में कोई उत्साह नहीं दिखाते, उनकी अरुचि बनी रहती है, वो पाप कर्मों से बचते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका कर्माशय भी नहीं बिगड़ता। और जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, उसका लक्ष्य तो परमात्मा को पाने का बन जाता है। यानी कि संसार में रहते हुए पाप कर्मों से बचने के लिए आपको अपने मिले हुए जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पर रखना होता है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, धर्म का अभिप्राय सत्संग करने से है, धर्म का अभिप्राय गुरु के प्रवचनों को श्रद्धापूर्वक सुनने से है, धर्म का अभिप्राय शास्त्रों को स्वाध्याय करने से है, धर्म का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। ये सभी स्थितियां, यानी कि जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। अक्सर आपने मेरी चर्चाओं में बार बार ये शब्द सुने होंगे कि धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस धर्म की चार दीवारियों को कूद ना सके, लांद ना सके, तोड़ ना सके। किन्हीं भी परिस्थितियों में इन शब्दों के आपको बाहर समझ नहीं। लेकिन जब जब हम धर्म को हटाने लगते हैं, आज मनुष्य का अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं। ये काम का अभिप्राय 24/7 की स्थितियों से आप समझ ही सकते हो, धन की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं।
ये हेरा फेरी, चोरी डकैती, घोटालेबाजी की स्थितियाँ, ये आपका हमारा अर्थ और काम दोनों बिगाड़ती है। जब ये बिगड़ती है तो इसका अभिप्राय क्या है? ये बिगड़ती है तभी है जब सत्वगुण यानी कि धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है या हटा दिया जाता है। इन सभी स्थितियों की ज्ञान पूर्वक अर्थ आपको हमें ही समझने, यानी कि अपनी स्थूल शरीर के स्तर पर बैलेंस शीट सुधारने की बजाय, देखिए धन हम जितना भी एकत्रित कर ले वो मरने के साथ ही समाप्त समझा जाता है, जबकि कारण शरीर जैसा जैसा हम बना लेते हैं उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। जब हम घोटालेबाजियां करते हैं तो आपका हमारा कर्मशय बिगड़ चुका होता है, पाप कर्मों की अनुपात अधिक हो चुका होता है। तो फिर मरने के साथ ही नीचे की जोनियों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत, देखिए अगली जोनी का निर्धारण होते ही वर्तमान शरीर त्यागा जाता है, या छोड़ दिया जाता है, या मृत्यु द्वारा ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है। किन्हीं भी शब्दों से आपको हमें इस बात समझनी है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी बैलेंस शीट, क्योंकि हमने सफेद रंग से दर्शाई है, इसका अभिप्राय क्या है कि शुभ संस्कार बनाने से है, इसलिए हमने कारण शरीर को देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि आपकी हमारी स्थिति जब कारण शरीर की पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही फिर मायातीत की स्थिति को हो, एक मोक्ष की स्थिति को हो, आध्यात्मिक शरीर की स्थिति को। क्योंकि जब तक कारण शरीर में तामसी राजसी स्थितियां होती हैं, फिर वो कर्मों के आधार पर कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी जोनी की स्थितियां होती, देखिए इन सभी स्थितियों को हम अलग अलग चर्चाओं में तो समझाते ही आएंगे आज, क्योंकि हमने एक बैलेंस शीट शब्द द्वारा ही स्थिति को एक विशेष स्तर पे ज्ञान पे जोड़ते हुए बात को समझाने का एक प्रयास किया है। क्योंकि कुछ चर्चित शब्दों द्वारा बात जल्दी समझ में आ जाती है। देखिए आपके हमारे कारण शरीर की जितनी जितनी स्थितियां सुधरती हैं वही आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। यदि ये शुद्ध कमाई हम मनुष्य जीवन में कर नहीं पाते तो फिर पुनः आपको हमें कर्मों के आधार पे पुनः नीचे की जोनियों पे या जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उसके कर्मफल सिद्धांत के अनुसार उन जोनियों में जाने को हम विवश हो जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी बैलेंस शीट में लाभदायक स्थितियां यानी कि शुभ संस्कारों की स्थितियां बनानी चाहिए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। कम से कम आपको पुनः मनुष्य जोनी की प्राप्ति हो, पुनः आपको हमें संस्कारी माता पिता मिले, पुनः आपको हमें संस्कारी माता पिता के साथ साथ गुरुजनों का संग मिले, ताकि हम पुनः अपनी बैलेंस शीट में सुधार लाने की स्थिति में निरंतर फिर अग्रसर होते जाए। ये निरंतर अग्रसर होना यानी कि आपकी हमारी बैलेंस शीट में निरंतर जब सुधार होता जाता है, लाभदायक स्थितियां बनती जाती हैं। यह लाभ का अभिप्राय शुद्ध कमाई से ही है। शुद्ध कमाई का अभिप्राय बैलेंस शीट में एक शुभ संस्कार बनाने की स्थितियों से है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही की बातों पे कोई आपकी विशेष टिप्पणी हो, कोई आपको एक आपत्ति हो, क्योंकि सभी मनुष्य आज कलयुग में अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपनी बैलेंस शीट में सुधार लाना चाहते हैं। चाहे स्थूल शरीर के स्तर पर भोग की स्थितियां हो, चाहे सजने संवरने की स्थितियां हो, चाहे सुख सुविधा के साधनों की स्थितियां हो, चाहे समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की स्थितियां हो, तो ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही बैलेंस शीट में भले ही आप धर्मानुसार भी सुधार लाते हो, लेकिन ये बैलेंस शीट स्थूल शरीर के मरते ही समाप्त समझी जाती है। इसलिए आज की वीडियो विशेष है, आपको हमें जो बैलेंस शीट हमने सफेद रंग से लिखा है उसका कारण शरीर से संबंध जोड़ते हुए आपको हमें शुभ संस्कार बनाने हैं, शुभ कर्मों में ही स्थित होना है, और जहाँ तक संभव हो निष्काम भाव से कर्म करते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां मजबूत करनी है। तो ऐसे ही सभी लाभदायक शुद्ध कमाई की स्थितियां आपके हमारी कार्य शरीर में या आपके हमारी बैलेंस शीट में भी दिखने लगे,
अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में किसी तरह का कोई आपत्ति हो, या मन में कोई सुझाव आ रहा हो, या किसी भी प्रकार का कोई आपका प्रश्न मन में उछल रहा हो, तो आपकी इन सभी स्थितियों के लिए नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपका स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।